हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम जीके के मिक्स टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाली है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? जिन्होंने भी इसका आंसर कल ऑप्शन डी दिया था 30 जनवरी 1948, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। लैंग्वेज हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। और आज की जो हमारी क्लास है ये आपकी अप्रोक्सीमेट स्टैटिक जीके की क्लास होने वाली है। इसके अंदर आपके 80% के समथिंग क्वेश्चन स्टैटिक जीके से रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन है चिकित्सा, शांति, भौतिकी या फिर साहित्य। जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए, यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन कवर होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो सन 1913 में प्रदान किया गया था। और किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। राइट। उनकी प्रमुख कविता किसके लिए? गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है व्याकरण, साहित्य, विज्ञान या फिर गणित। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? तो इसकी रचना किसने की है? पाणिनि ने की है। ये आपको पता होना चाहिए। राइट। और यह जो है ग्रामर से संबंधित यानी कि व्याकरण से संबंधित एक संस्कृत ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। कुमार संभव की रचना किसने की थी? हु कंपोज्ड कुमार संभवा? ऑप्शन नारायण गुरु, कालिदास, सूरदास, तुलसीदास। तो आंसर मैच करिएगा। जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है कालिदास, उनका आंसर करेक्ट है। कुमार संभव की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। और साथ में कालिदास की और भी प्रमुख कृतियां हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संहार, इन सभी की रचना कालिदास ने की है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सामने स्क्रीन पर। पंचशील समझौता कब हुआ था? सुपर इंपॉर्टेंट एंड स्टैटिक क्वेश्चन। व्हेन वाज द पंचशील पैक्ट साइंड? 1964, 1966, 1954, 1952। तो देखिए, पंचशील समझौता जो है यह आपका इंडिया एंड चाइना के बीच में हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है। क्लियर? और ये कब हुआ है? तो 1954 में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सामने स्क्रीन पर। श्रीलंका किस महाद्वीप में स्थित है? इन विच कॉन्टिनेंट इज श्रीलंका लोकेटेड? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। जल्दी से आंसर करिए। वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जो भी यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं एशिया, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए, क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है तो इसके बारे में आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहला कि जो इसकी मुद्रा है वो क्या है? इसकी मुद्रा भी रुपया है। और श्रीलंका की टोटल 2 राजधानियां हैं। पहली राजधानी कौन सी है? कोलंबो है। राइट।
और दूसरी राजधानी जो है वो कौन सी है? जयवर्धनापुर कोटे। यहां पे लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, जयवर्धनापुर कोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 6 स्क्रीन पर। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहां स्थित है? अब देखिए, आप सभी डिफेंस की तैयारी करते हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, तो इंडियन आर्मी के जितने भी कमान के मुख्यालय हैं ये सभी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। आंसर करिए। पुणे, जयपुर, उधमपुर, कोलकाता। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी लोकेटेड? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पूर्वी कमान की, तो पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। साथ में पुणे भी ध्यान रखिएगा। भारतीय थल सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पुणे में है। दक्षिणी कमान का मुख्यालय पुणे में है, राइट। जयपुर भी आपको पता होना चाहिए। जयपुर में आपके दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय स्थित है। उधमपुर, उधमपुर में भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जी आपके सामने। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं 14 नवंबर, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। और साथ में 14 नवंबर ध्यान रखिएगा, 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर। 31 अक्टूबर अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? एक और क्वेश्चन है आपके दिवस वाले टॉपिक से, इसका आंसर करिए। ऑप्शन है 26 जनवरी, 25 जनवरी, 30 जनवरी या फिर 4 फरवरी। तो देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इतना क्लियर है। साथ में बाकी ऑप्शन देखिए। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब रही बात 30 जनवरी की, तो 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी की याद में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इतना क्लियर है। अब शहीद दिवस आपका 23 मार्च को भी मनाते हैं, ये भी पता होना चाहिए। 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इसी दिन फांसी पर लटकाया गया था, तो इसी दिन 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर। इस प्रश्न का आंसर करिए। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन किस देश के निवासी थे? आंसर करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो यहां पे जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है रशिया, उनका आंसर करेक्ट है। देखिए, यूरी गागरिन जो हैं ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। एक और व्यक्ति आते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये क्या है? चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। क्लियर। और ये कौन से देश से संबंधित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? जीवी मावलंकर, सुकुमार सेन, विनोबा भावे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। जल्दी से आंसर करिए।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्लियर। साथ में जीवी मावलंकर पता होना चाहिए। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भारत के प्रथम। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। राइट, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। विनोबा भावे किस लिए प्रसिद्ध हैं? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक माना जाता है विनोबा भावे को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, और देखिएगा जितने भी प्रश्नों के साथ अलग से फैक्ट बता रहा हूं, ये सभी अपने आप में प्रश्न हैं और आपके एग्जाम के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट हैं। इसका आंसर करिए। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, देहरादून, कोयंबटूर, लखनऊ। तो बात कर रहे हैं भारतीय वन सर्वेक्षण की। इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और देखिए ये तो है भारतीय वन सर्वेक्षण। एक और आपको ध्यान रखना है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इसका हेडक्वार्टर जो है ये कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन? आंसर मैच करिए। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है पार्लियामेंट, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। साथ साथ मजलिस पता होना चाहिए। ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिस है। जापान की संसद का नाम क्या है? डायट है। और ड्यूमा रशिया की संसद का नाम है। क्वेश्चन नंबर 13, ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? वेयर इज ओपेरा हाउस लोकेटेड? मॉस्को, टोक्यो, पेरिस, सिडनी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे आसान और स्टैटिक लेवल का क्वेश्चन। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पहले नंबर पे कौन सा देश है? तो चाइना है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। सेशेल्स की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ सेशेल्स? डॉलर, दिरहम, रियाल या फिर रुपया? क्या आंसर करेंगे? आंसर जो भी ऑप्शन डी को दे रहे हैं रुपया, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। साथ में सेशेल्स की कैपिटल भी ध्यान रख लीजिए। सेशेल्स की कैपिटल क्या है? विक्टोरिया है। विक्टोरिया सेशेल्स की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? वेरी वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम। तो ब्रुसेल्स जो है यह बेल्जियम की कैपिटल है। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर। भारत के किस शहर को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? विच सिटी ऑफ इंडिया इज नॉन एज डायमंड हार्बर? तो यहां पे जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं कोलकाता, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कोलकाता को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे मोतियों का द्वीप भी कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज आइसलैंड ऑफ पर्ल्स? तो यहां पे जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं बहरीन, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। बहरीन को मोतियों का द्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर। किसे शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है? हु इज नॉन एज शहीद ए आजम?
महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 सामने स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर करिए। प्रमुख शहर बोधगया किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। इन विच स्टेट इज द मेजर सिटी बोधगया लोकेटेड? तो ध्यान रखिएगा, बोधगया कौन सा शहर है जहां पे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? राइट, तो ये आपका बिहार में लोकेटेड है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर स्थित है। वेयर इज द फेमस सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। और देखिएगा, इन 30 प्रश्नों के बाद आज फिर से आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा। होमवर्क भी जरूर लेकर जाइएगा। सोमनाथ मंदिर जो है यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। और देखिए, सोमनाथ मंदिर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पर, मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। तो मोहिनीअट्टम जो है यह केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, शतरंज के खेल में कुल कितने वर्ग होते हैं? हाउ मैनी स्क्वेयर्स आर देयर इन द गेम ऑफ चेस? 32, 64, 68, 70। आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं 64, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, हॉकी के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ हॉकी? तो हॉकी के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। साथ में 7 पता होना चाहिए। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। 8 होती है आपकी जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है प्रत्येक पक्ष में। और 9 तो आपको पता होना चाहिए बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9। इसके साथ साथ खो खो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, खिलाड़ी सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? प्लेयर सुनील छेत्री इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं फुटबॉल, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। खिलाड़ी सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से क्या भारत में केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? पांडिचेरी, लक्षद्वीप, त्रिपुरा, दिल्ली। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। त्रिपुरा जो है यह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि यह एक क्या है? राज्य है। क्वेश्चन नंबर 27, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हाउ मैनी ईयर्स इज द टेन्योर ऑफ ग्राम पंचायत? अभी तक आप सभी ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं, तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आंसर मैच करते जाइएगा। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए,
भारत में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू की गई थी? वेयर वॉज द पंचायती राज सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया? जयपुर, ग्वालियर, जबलपुर, नागौर। सबसे पहले किस राज्य में, किस जिले में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, डेट थी 2 अक्टूबर 1959। राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। जो ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? जर्मनी, ब्रिटेन, पूर्व सोवियत संघ, अमेरिका। जल्दी से आंसर करिए। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं ब्रिटेन, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क लेकर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? कटक, कोयम्बटूर, शिमला, धनबाद। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक, ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। देखिए, कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, धनबाद में राष्ट्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों, ये थे आपके आज के जीके के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा और इन 30 प्रश्नों में आज आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या फिर गदाधर चट्टोपाध्याय। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए, यही था आज का सेशन और ये भी कमेंट करिएगा कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है और इन 30 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।